देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में एक ऐसी खबर हम आपको बताने वाले हैं कि आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। देखिए, ऐसा कैसे होता है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो नेताओं की जो आरोप है, भ्रष्टाचार है, सब अचानक से सामने आने लगता है। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की। 6 अक्टूबर को जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई और आज यानी कल के दिन 13 अक्टूबर को चुनाव जो कोर्ट में है उनकी पेशी हुई। ये पहले से तय था, लेकिन हालांकि जो आरोप है वो तय हो गए। आखिर ये चुनाव के समय क्यों होता है? आपको एक और बात बताते हैं कि जब आम आदमी पार्टी के जो नेता है केजरीवाल, जब दिल्ली में चुनाव था तो केजरीवाल जेल चले गए। फिर वही हेमंत सोरेन, जब झारखंड में चुनाव था वो जेल चले गए और चुनाव के ठीक बाद वो जेल से बाहर भी आ जाते हैं। और ऐसे में अब तेजस्वी यादव और उन लालू प्रसाद यादव भी कहीं ना कहीं यही मुसीबत फेस करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में अब चुनाव है और ऐसे में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आपको पूरे विस्तार से रिपोर्ट बताते हैं कि आखिर क्या कुछ जो मामला है छिपा हुआ है। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपने भी देखा है कि जैसे ही चुनाव आते हैं नेता गिरफ्तार हो जाते हैं। यानी केजरीवाल, जब दिल्ली में चुनाव था तो केजरीवाल जेल चले गए, वही झारखंड में चुनाव था तो हेमंत सोरेन जेल चले गए, और अब जब बिहार में चुनाव है तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी समेत 14 अन्य आरोपी भी तय हो चुके हैं। चार्जशीट दायर कर ली गई है और सारे मामले जो है अभी आ चुके हैं और आपको बताते हैं कि इस पर क्या कुछ जो है बयानबाजी करते नजर आए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं वो तेजस्वी यादव भी करते नजर आए हैं कि ये सिर्फ जो है साजिश है, भाजपा ये साजिश करती नजर आई है। पहले हम सारे मुद्दों को ध्यान से देखते हैं कि क्या कुछ है और आपको बताते हैं कि जो कोर्ट है उसमें कौन से मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार दोषी है। देखिए, आईआरसीटीसी मामला ये 2004 और 2009 के बीच का मामला है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। उस समय का यह मामला है और आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव का जो केस है वो चल रहा था राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली में। लेकिन अचानक बिहार चुनाव आने से पहले ही ये आरोप भी तय हो जाते हैं और अब जेल जाने की स्थिति बन जाती है। इसके बाद सबसे पहले देखिए कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते नजर आए हैं। आप इस ट्वीट में देखिए कि तेजस्वी यादव क्या लिखते नजर आते हैं कि जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है, संघर्ष पथ पर चलते चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। 1 महीने पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते। जय बिहार, जय बिहारी। ये तेजस्वी यादव लिखते नजर आते हैं और इसके बाद हम आपको वो सुनाते हैं अमित शाह क्या कुछ कहते नजर आए हैं। पहले आप अमित शाह की बातों को सुनिए कि जब वो बिहार आए थे तो क्या कुछ कहते नजर आए। लालू जी क्या करना चाहते हैं? ये सारा घुसपैठियों में बांटना चाहते हैं। लालू जी आप चिंता मत करो, हम संकल्प कर कर भाजपा के कार्यकर्ता इस बार मैदान में उतरे हैं कि इस बार हमारा बहुमत ऐसा होगा कि अगली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, आपने सुना कि अमित शाह क्या कुछ कहते नजर आए थे कि तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव जो आरोप लगाते नजर आए हैं कि वो लड़ेंगे और जीतेंगे भी, संघर्ष के साथ लड़ेंगे और जीत के रहेंगे। अब इसके बाद आपको सुनाते हैं कि तेजस्वी यादव कोर्ट से बाहर निकलते ही क्या कुछ कहते नजर आए हैं। पहले उनके बयानों को सुनिए कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं तेजस्वी यादव।
केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। देखिए, आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। वो ये कहते नजर आए हैं कि वो किसी से डरते नहीं है और वो इस चुनाव में मजबूती के साथ खड़े हैं और जीतेंगे, चाहे कोई कितनी भी साजिश कर ले, यानी भाजपा कितनी भी साजिश कर ले वो जीत के रहेंगे। और बोलते नजर आए हैं तेजस्वी यादव की वो मजबूती के साथ खड़े हैं, किसी से डरते नहीं है। और इसके बाद जो है अब आपको और भी हम बातें बताते हैं। पहले आपको ये बताते हैं कि विस्तार से कि आखिर IRCTC मामला है क्या। उसके बाद आपको एक और जानकारी देंगे जिससे कहीं ना कहीं जो ये अटकलें जो है वो साफ हो जाएंगी कि आखिर चुनाव के समय ही नेता जेल क्यों जाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भाजपा जो है और NDA सरकार जो है तेजस्वी से डरती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव का यही कहना है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि IRCTC मामला है क्या। तो देखिए, IRCTC मामले की बात करें तो IRCTC घोटाले में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर लिए हैं। और ये कल की ही घटनाओं की बातें हम आपसे कर रहे हैं, जिसमें CBI की चार्जशीट को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले में मुकदमा चलेगा। इसके बाद IRCTC घोटाला लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ एक भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और साजिश से जुड़ा मामला है और 2004 से 2009 के बीच हुआ था, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। इस घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर लिए हैं और मुकदमे की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया है। यह घोटाला भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC के रांची और पुरी के BNR होटलों के ठेके देने से जुड़ा है। और यही नहीं, आरोप है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए इन घोटालों में मेंटेनेंस कनेक्टर्स को सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, विजय और विनय कोचर की कंपनी को गैर कानूनी तरीके से दिलाया और इसकी एवज में लालू परिवार को पटना की कीमती जमीन बेहद कम कीमत पर मिल गई और जो रिश्वत के रूप में ट्रांसफर की गई। और आप बताते हैं कि मुकदमा किन धाराओं में जो ये मुकदमा है वो चार्जशीट जो है वो दायर की गई है, सब आपको धाराएं अब बताते हैं कि किन किन धाराएं जो है वो लगाए गए हैं लालू परिवार पर। तो देखिए, सबसे पहली धारा है IPC धारा 120 बी, आपराधिक साजिश IPC धारा 420, धोखाधड़ी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 13(2), लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार। और यही नहीं, ये सारी धाराएं जो है लगाई गई है। इसके बाद आपको एक और बात बताते हैं कि आखिर कुछ समय पहले ही जब सब कहते नजर आए थे कि एक कानून लागू होगा जिसमें अगर कोई भी नेता, मंत्री या कोई भी जो मंत्रिमंडल है या फिर कोई नेता अगर जेल जाता है, अगर वो जेल जाता है तो 30 दिन के अंदर नहीं आता तो उसको जो है वो मंत्री पद से हटा दिया जाएगा या CM नहीं रहेगा, मतलब उसको अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक कानून लाने का मतलब ही ये है कि तेजस्वी यादव को CM नहीं बनने देंगे। और चुनाव से पहले ही ये सब क्यों? वही हमने दिल्ली में देखा, केजरीवाल के साथ हुआ, हेमंत सोरेन के साथ हुआ और अब तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है। और
और लगातार देखिए ऐसी खबरें सामने आ रही है। तेजस्वी यादव लगातार बोलते नजर आ रहे हैं कि भाजपा जो कर रही है उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, डरते नहीं है, बिहारी है और बिहारी बाहरी से नहीं डरते। और ऐसे ही नहीं, सिर्फ जो बयानबाजी चल रही है भाजपा के, जो अमित शाह है वो भी कहते नजर आए हैं कि तेजस्वी यादव को लड़ने नहीं देंगे। तो बिहार में चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक के समय ये जो आरोप तय हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ये साजिश है वो करार दिया जा रहा है कि भाजपा ये सब करवा रही है। और अब क्या कुछ तमाम अपडेट्स आता है हम आपको सब बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।